सर यही ज़मीन है जो अपनी फैक्ट्री के लिए अभी हाल ही में रजिस्ट्री करवाई है। हाँ मुकेश, ज़मीन तो परफेक्ट है फैक्ट्री के लिए। सर परफेक्ट तो है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए अपनी थोड़ी कम पड़ रही है ज़मीन। कितनी कम पड़ रही है? लगभग 5 बीघा तो चाहिए अपन को और। 5 बीघा कम पड़ रही है। तो तुमने इन किसानों से बात की? नहीं, मैंने तो नहीं की अभी। चलो आओ करते हैं। ठीक है चलो। नमस्ते जी। राम राम जी। ये आप ही की ज़मीन है? हाँ जी, हमारी यही ज़मीन है। तो कितने बीघा ज़मीन है तुम्हारी? जी हमारी ज़मीन यहाँ पे जो दिख रही है ना आपको, ये पूरी 5 बीघा है। 5 बीघा ज़मीन है। हाँ जी। सर अपन को भी 5 बीघा की ज़रूरत है ज़मीन की। हाँ तो बेचोगे आप हमारे को? जी नहीं, हमें ज़मीन नहीं बेचना। सोच लो। जी नहीं। सोच लो, हम आपको 5 गुना तक ज़्यादा दाम देंगे। मैं तुम्हें इस ज़मीन के 50 लाख देने को तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो? पूरे 50 लाख। जी मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बात बोल रहे हो भैया? हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। हम अपनी ज़मीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? और पता है क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री से हमारा हर दिन आराम हो जाएगा यहाँ पर रहने के लिए। उसका जो दूषित पानी निकलता है ना, हर रोज़ बीमारी करके रख देगा पूरे गांव में। और आप ज़मीन बेचने के लिए बोल रहे हो? भाई साहब आप जाइए, हमारे को कोई ज़मीन नहीं बेचनी। अरे तू उधर खेत में जाके काम कर, तेरे को कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। साइड में जाओ, उधर जाके काम कर, कचरा उठा खेत का। जी सेठ जी, मेरे भाई को कुछ नहीं पता। आपको है ना, कल तक मैं कंफर्म करके पूरा जवाब दे दूंगा कि हम ज़मीन बेचने वाले हैं। ठीक है, कल तक का तुम्हारे पास टाइम है। जी आराम से बता देना सोच समझ कर। और कल हम इसी जगह मिलेंगे जी और इसी टाइम पे। जी ठीक है, ठीक है। आराम से बता देना। जी। आओ मुकेश, चलते हैं। भैया आप पागल हो गए क्या? क्यों ज़मीन बेचने पर तुले हुए हो? अगर ज़मीन बिक जाएगी तो हम खाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या कमाते हम खेती में, करते क्या है? इतना कुछ करके हम फसल बोते हैं, टाइम पे बारिश नहीं होती, उसमें पूरी फसल खराब हो जाती है। जो होती है उसको हम बेचने जाते हैं तो क्या दाम मिलता है उसका? कुछ भी दाम नहीं मिलता उसका। लेकिन भैया ज़मीन बेचने से होगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ज़मीन अपने फसल पैदा होने से लेकर पता नहीं क्या क्या देती है हमारे को। भाई तो एक बार सोच के देख, हमें 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख में हम क्या क्या नहीं कर सकते? हमारी पूरी जिंदगी सुधर सकती है। भैया ज़मीन के पैसे तो क्या है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। अगर ज़मीन रहेगी ना तो वो दाल चावल अन्न पता नहीं क्या क्या देगी हमारे को। उससे पूरी जिंदगी गुजरती है हमारी। तो बंद कर अपनी फालतू की बकवास, मेरे को नहीं सुनना कुछ भी। मैंने फैसला कर लिया, मेरी जमीन को मैं बेच के रहूंगा। अच्छा आपने फैसला कर लिया तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। मेरी जीतो जीतो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। बेच कर दिखाइए कैसे बेचोगे। तू भी मेरी एक बात सुन ले, पिताजी के मरने के बाद में इस जमीन की देखभाल हम दोनों भाई ने की है, और मैं अपना हिस्सा बेच के रहूंगा। तेरे हिस्से का तू कुछ भी कर, मैं जा रहा हूँ अपना हिस्सा बेचने। नहीं नहीं, 2.5 बीघा जमीन का हम क्या करेंगे? पूरे 5 बीघा जमीन चाहिए हमें। मालिक, मैंने अपने भाई से बात की, वो नहीं मान रहा, वो जिद्दी है, किसी की नहीं सुन रहा। देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे भाई को जैसे तैसे मनाओ। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रहा। देखो मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूँ ना, तो तुम अपने भाई को मनाओ। मालिक एक काम करो, आप मेरी जमीन रखो। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। तेरी जमीन का क्या करूँगा मैं? मालिक आप मेरे भाई से क्या बात करोगे? मैं उससे बहुत बात करूँ, वो नहीं मान रहा, वो बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुन रहा। नहीं नहीं, तू जा, तेरे भाई से मैं बात करूँ। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेल्प प्लीज। क्या बात हो गई? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप देख सकते हैं। चाबी इसी में है क्या? हाँ चाबी इसी में है।
आप एक बार अंदर जाइए। एक बार आप स्लैब मारना। हो गई स्टार्ट। चलो वापस कर दो बंद। थैंक यू। जी ठीक है ना। पता नहीं कब आएगा यार, कितनी देर हो गई है, मैं कब तक इंतजार करूं। अरे शायद आ गया। हेलो, आई एम तनु। राम राम जी। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। अच्छा। कुछ काम था क्या मेरे से? हाँ, वो कुछ बात करनी थी। बताइए। एक्चुअली मुझे मेरी कंपनी वालों ने भेजा है खेतों की रिसर्च करने के लिए। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ ना, तो अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो अच्छा होगा। अरे यार भला मैं किस टाइप की हेल्प कर सकता हूँ आपकी? देखिए, आप मुझे खेती बाड़ी के बारे में कुछ बताएंगे, अपने खेत दिखाएंगे, कैसे आप खेती करते हैं, ये सब बताएंगे ना, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, मेरी रिसर्च में अच्छा रहेगा। देखिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप किसी और को देख लो आप, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, राम राम। हेलो, सुनो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। देखो मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं जो मेरी रिसर्च के लिए हेल्प कर दे। प्लीज़ 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 प्लीज़, तुम मुझे मना मत करो प्लीज़। पूरे गांव में से कोई भी नहीं मिला तुम्हारे को? पूरे गांव में कोई एक सिंगल बंदा तक हेल्प करने को तैयार नहीं है। प्लीज़ तुम हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। देखो आप मना मत करना प्लीज़। चलो ठीक है, ठीक है, बताओ क्या करना है। मुझे अपने खेत के बारे में बताओ, मुझे दिखाओ कैसे खेती करते हो, ये टमाटर कैसे लगाते हो, यही बता दो। चलो ठीक है, अब तो पूरा आराम से समझाता हूँ मैं आपको ना, वहाँ छाँव में चलता है। बड़ा रोमांस आ रहा है इनको, अब देखता हूँ इनको। सर जी क्यों ना अपन इस फैक्ट्री का काम चालू कर देते हैं। वैसे मंगल जमीन बेचने के लिए तैयार तो हो ही गए ना। नहीं नहीं मंगल, एक बार उस जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाए, फिर हम सारा काम है ना एक साथ स्टार्ट करेंगे। चलो सर जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, अभी चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हे राजू,
अरे तुम अभी तक यहाँ हो, घर नहीं गए? अरे यार वो खेत में गया कि थोड़ा ज़्यादा काम था यार, इसलिए मैंने सोचा कि उसको ख़त्म करके चला जाऊँ। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। आई लव यू। क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार करता हूँ ना मैं। तो फिर? अरे छोड़ो यार, कोई देख लेगा यार। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब पुरानी बातें, आज के ज़माने में ये सब बहुत कॉमन है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो तुम? सोच रहा हूँ इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल के तुम दोनों को ना फेमस कर दूं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर चली गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। ओके ओके, नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा ये आशिक मेरी बात मान ले दो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इससे इतना डर रहे हो? ये बात तुम्हारे आशिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। नहीं 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 नहीं, जो तुम चाह रहे हो ना वो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा मैं। राजू, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इससे इतना डर रहे हो? अरे बहुत दिनों से मेरे जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि तुम्हारी जमीन मेरे को बेच दे, मेरे को बेच दे। मैं हरगिज नहीं बेचूंगा देखो इसको मेरी राजू, जमीन। इसके पास अपनी वीडियो है। अगर वो वीडियो डल गई सोशल मीडिया पर तो मैं अपनी कंपनी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच जाऊंगी। प्लीज अपनी जमीन इसे दे दो, प्लीज समझो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, इस गांव में अगर तुम्हारा नाम भी उछल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी? प्लीज राजू सोचो, प्लीज। देखो मेरी इज्जत के लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए दे दो इसे अपनी जमीन। और तुम भी देखो और सोचो, अगर ये वीडियो गांव वालों और तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो तुम भी कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे गांव में। हाँ राजू, प्लीज, अपनी दोनों की इज्जत का सवाल है, मान लो ना ये जो कहते हैं। देखो कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, कल मैं इसी जगह मिलूंगा और सोच समझकर जो पक्का बता देना, ठीक है? चलता हूँ मैं। प्लीज राजू, तुम्हारे हाथ में सब कुछ, मेरी इज्जत का सोचो प्लीज प्लीज। लो भैया पानी पी लो। वो ऐसे बोल रहा था कि मेरे हिस्से की जो जमीन है ना मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ तो भैया। सच बोल रहा है? हाँ चलो तो फिर अपन सेठ जी के पास चलते हैं। ठीक है भैया। लगता है आया नहीं अभी तक। हाँ भैया, टाइम क्या हुआ है? 12 बजे। ओहो, लगता है शायद आ गए वो। हाँ हाँ लगता शायद है। वही है वो। अच्छा। तो फिर क्या सोचा राजू तूने? जी भैया जी, मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, ऐसा करो, पेपर वर्क मैंने पूरा करवा लिया है पहले से ही कंप्लीट, और तुम्हारी फाइल तैयार है, तुम्हारे भाई ने भी पहले साइन कर दिए हैं, और अब तुम फटाफट साइन कर दो। लो। इन्हीं पे करने के साइन? हाँ इन्हीं पे करना है। लो साइन करो। ये लो तुम्हारे पेपर और ये लो पेन। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया कि तू? वो ही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो ऐसा क्या हो गया? देखो इसको। यार मुझे नहीं लगता राजू अपनी जमीन दे देगा। देखो बेबी, राजू पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में, उसे अपनी जमीन देनी ही पड़ेगी। बेबी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, मैंने उसे बहुत अच्छे से फंसा रखा है, वो अपनी जमीन जरूर देगा। और फिर तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पक्का ना? पक्का। देख लिया ना भैया, ये हमारी ज़मीन को खरीदने के लिए किस हद तक गुजर चुके हैं। अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो आप मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, और आप इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो ना, इन घटिया लोगों से जो अपनी ज़मीन खरीदने का विश्वास कर रहे थे, अपनी ज़मीन खरीदने का नाटक कर रहे थे हमारे से। देख लिया ना भैया, ये लोग तो अपनी ज़मीन का वजूद ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और तू, तेरे ऊपर तो मेरे को पहले दिन से शक था, कितनी फ्रॉड रहे तू। देख लिया ना भैया,
एक बार आप खुद सोच कर देखो, हमारी ज़मीनों में अगर फैक्ट्री होगी तो क्या हम अनाज उगा सकते हैं उनमें? हमारे जानवरों को खाना मिल सकता है क्या फैक्ट्रियों से? ये खुद तो फैक्ट्रियाँ लगाकर आराम से ऐश की ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हम तो आगे ना फिर रोड पर, पैसे 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे हमारे। थोड़ा सोच कर देखो, अगर ये फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उनमें से जो दूषित पानी निकलेगा उनमें से ग्रामीणों को कितना नुकसान होगा। हर रोज़ बीमार होंगे वो। कितने घटिया लोग हैं, कितना फ्रॉड कर रहे हैं। भैया एक बार आप सोच कर तो देखो। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। और तू भी निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तू मेरे को। पर मंगल, मैं तो तुम्हारी चुप! जमीन के 5 गुना दाम। चुप, मैंने बोला ना चुप। कुछ भी मत बोल, मेरे को कुछ नहीं सुनना। निकलो यहाँ से अभी के भी। चलो आओ।